नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह ज्ञान साम्राज्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग दारा सिकों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो तारीख थी 8 सितंबर 1668 ईस्वी की। सड़कों पर उस दिन भारी भीड़ थी। एक शहजादा उस दिन दिल्ली की सड़क पर निकला था। उस सड़क पर जो ठीक मेरे सामने से लाल किले तक जाती है, वहाँ पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे। शहजादे का नाम था दारा। लेकिन यह किसी के जीत का जश्न नहीं, यह सरेआम बेइज्जती थी। दारा एक मरियल से बुढ़े हाथी पर बैठा हुआ था, गंदगी से ढका था। उन दिनों मुगल दरबार में रह रहे वेनिस के एक यात्री निकोलो मनुची बताते हैं कि उसके गले में अब वे चमकदार मोतियों के हार नहीं थे जो हिंदुस्तान के शहजादे को एक अलग पहचान दिलाते थे। उसकी पगड़ी कश्मीरी शॉल की तरह लपेटी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे गरीब लोग पहनते थे। दारा सिको मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा। दारा मुगल साम्राज्य का वारिस था और अपने पिता का चहेता भी। शाहजहां ने अपने बेटों को दूर दराज के रियासतों पर राज करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने दारा को सालाना 2 करोड़ रुपये देकर अपने पास रखना मुनासिब समझा। इस वजह से दरबार में कुछ लोग दारा को दारा बाबा भी बुलाते थे। तो किस्मत ने ऐसी क्या करवट ली कि शहजादा दिल्ली की सड़कों पर यूं बदहाल हो गया। दारा की कहानी उसके जिज्ञासु मन की कहानी है, जो उसकी ताकत भी थी और उसके पतन की वजह भी। शाही दरबार से मिलने वाली पूरी रकम को दारा धार्मिक विचारों की अपनी धुन, धर्म और दर्शन से जुड़े ग्रंथों को अनुवाद करने और मुगल शैली की कलाकृतियों को बनवाने में खर्च कर देता था। दारा की इस धुन ने उसे अपने समय का सबसे ज़्यादा ठगा गया शख्स बना दिया। दारा की रुचि कई धर्मों और संस्कृतियों में थी। वो सूफियों, योगियों और अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं से घिरा रहता था। 1656 ईस्वी की शुरुआत में उसने उपनिषदों का अनुवाद करवाया। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है और इन्हें वैदिक हिंदू धर्म ग्रंथ का स्रोत भी कहा जाता है। एक प्रोफेसर बताते हैं कि उस वक्त तक मुगल साम्राज्य के वारिस के अलावा और कोई ये काम नहीं कर सकता था। किसी के पास इस तरह के संसाधन नहीं थे। उसने संस्कृत सीखने की कोशिश की। लेकिन एक और कहानी भी है जो दारा की कहानी के साथ साथ चलती है। दारा के धार्मिक कट्टरपंथी भाई औरंगजेब की, दोनों की इस होड़ के नतीजे ने शायद भारत के इतिहास की धारा का रुख ही मोड़ दिया। इतिहासकार मनुची फरूकी कहते हैं, दोनों के संबंधों में जहर घुला हुआ था बहुत कम उम्र से। ये संबंध जहरीले इसलिए थे क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे को प्रतियोगी और संभावित हत्यारे के तौर पर देखते थे। शाही तख्त पर कब्जे की होड़ में शामिल हो गया सुंदरता का उपासक और सपने देखने वाला दारा और उसका कट्टरपंथी सैनिक भाई औरंगजेब। एक समकालीन विश्लेषक ने साधारण विरोधाभास देखा। जब दारा संस्कृत को बढ़ावा दे रहा था, तब औरंगजेब अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। यूं होता तो क्या होता, कुछ ऐसी ही कहानी है इन दोनों भाइयों की। क्या होता अगर उस दिन दिल्ली की सड़क पर जिसकी बेइज्जती हुई वो दारा की जगह औरंगजेब होता और दारा बादशाह बन गया होता, तो क्या होता। वो मुगल साम्राज्य को उस तरह से बिखरने से बचा सकता था जैसा औरंगजेब के राज में हुआ। कुछ लोग अलग सोचते हैं। दारा भारत में बौद्धिक पुनर्जागरण को प्रेरित कर सकता था, तब शायद भारत पश्चिम के बराबर खड़ा होता और 150 सालों की गुलामी से बच जाता। शायद धर्म के आधार पर 1947 में बंटवारा भी नहीं हुआ होता। दारा किसी जासूस की तरह धर्मों के बीच भाईचारे की तलाश करता रहा। कुरान के एक अंश में छिपी किताब का जिक्र कर दारा आश्वस्त हो गया कि यहाँ इशारा उपनिषदों की ओर है। दारा अस्तित्व की एकता के सिद्धांत को मानना शुरू किया, जिसके मुताबिक सारे धर्म ईश्वर की तलाश में किसी एकेश्वरवादी सत्य में मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। दारा का मानना था कि हिंदू वैदांतिक दर्शन के अध्ययन से इस्लाम के छिपे ढके रहस्य उसके सामने आ रहे हैं।
जिससे उसे इतना विशेष ज्ञान मिलेगा कि वह बिना किसी चुनौती के तख्त पर जा बैठेगा। फर्रुखी बताते हैं, मुझे लगता है दारा के एक बड़े राजनीतिक हिसाब किताब का एक हिस्सा यह था कि वो खुद को एक आदर्श व्यक्ति की तरह पेश करे, कोई व्यक्ति ऐसा जो शायद सभी दिव्य रहस्य जानता हो, जो किसी आम आदमी को पता ना हो। दारा अपने मुगल ताज को कुछ ऐसा देखा कि वो ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक रहस्य बता देगा। मुगल साम्राज्य में शाही उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ अक्सर खून खराबे से भरी होती थी। शाहजहां का हर बेटा ताज पर दावा ठोक सकता था, लेकिन दारा ने उन दरबारियों को ही दूर कर दिया जिसने उनका विरोध किया तथा जिनके समर्थन की जरूरत पिता के मौत होने के बाद पड़ती। दारा के समर्थक निकोलो मनुची लिखते हैं, दारा अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह खुद को सक्षम मानता था। उसे लगता था कि उसे सलाहकारों की जरूरत नहीं है। जो सलाह देते थे वो उनसे नफरत करता, इसलिए उसके प्रिय उससे सबसे जरूरी चीज़ें भी नहीं बताते। उसे लगता कि उसे सब बहुत प्यार करते हैं और किस्मत उसी का साथ देगी। इतिहासकार जनार्दन गनेरी बताते हैं, शायद वो सपने देखता था। दूसरे दार्शनिकों की तरह वो विचारों के बारे में सोचता था, न कि प्रशासन के बारे में। शायद वह धार्मिक एकता के बारे में कम तथा प्रशासनिक एकता के बारे में ज़्यादा सोचता तो अच्छा रहता। इस बीच औरंगजेब खुद को मजबूत कर रहा था और वो अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा रहा था और शाही सिंहासन पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। फर्रुखी बताते हैं कि औरंगजेब ने मध्य भारत में काम किया। उसने दक्कन में 2 लंबे कार्यकाल बिताए। वो गुजरात में रहा, मुल्तान में रहा। उसने उत्तरी अफगानिस्तान हमले में हिस्सा लिया और कंधार पर चढ़ाई भी की। वो सब जगह था। इन सालों में उसने अपने व्यक्तित्व को एक योद्धा, एक प्रशासक के तौर पर ढाला। उसे एक व्यक्ति के तौर पर देखा गया जो लोगों की परवाह करता है, धर्म में आस्था रखता है, राज्यों पर हमले में मिली रकम को अपने साथियों में बांटता है। और हैरानी की बात नहीं, जब उत्तराधिकार की लड़ाई हुई तो उसमें कई लोगों ने उसका साथ दिया। जब 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा तो शाही तख्त एक तरह से खाली हो गया और औरंगजेब ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक चाल चली। वो न सिर्फ अपने भाइयों को सैन्य मामलों में नादान मानता था, बल्कि उसका ये भी मानना था कि उसके दूसरे धर्मों में दिलचस्पी से वो धर्म का त्यागी हो गया है और राज्य करने के लायक नहीं है। अब दोनों भाइयों की टक्कर मैदाने जंग में होनी थी। जून 1659 का समय था। दोनों की सेनाएं आगरा के नज़दीक सामुनगढ़ में आमने सामने थी। उम्मीद के मुताबिक लड़ाई बेहद संक्षिप्त रही। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब एक राजपूत सैनिक के वार से मरते मरते बचा, लेकिन जल्द ही संभल गया। वहीं दारा के हौद को एक रॉकेट लगा और वो तेजी से हाथी से उतर गया। उसके सैनिकों ने जल्द ही उसके डर को समझ लिया। लड़ाई बहुत कम समय तक चली। सिर्फ 3 घंटे की लड़ाई में दारा के लगभग 10,000 सैनिक मारे गए। जो बचे उन्होंने दारा का साथ छोड़ दिया। दारा भगोड़ा बन चुका था। उसके रेशमी कपड़ों की जगह बेकार कुर्ते तथा सस्ते जूतों ने ले ली थी। आखिरकार उसे एक अफगान सरदार मलिक जीवन ने धोखा देकर पकड़वा दिया। उसे एक छोटे से साधारण से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकलवाया गया। बेहद उदास नजर आ रहा था दारा। जिसने भी उसे देखा उसे तरस आ गया, क्योंकि इतने कम समय में इतना ताकतवर, इतना अमीर, इतना प्रभावशाली शहजादा इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका था। औरंगजेब के दरबार में हुए दिखावटी मुकदमों में दरबारियों ने करीब करीब एक मत होकर दारा को मृत्युदंड की सिफारिश दी और फिर 9 सितंबर 1659 ईस्वी को उसे मौत के घाट उतार दिया गया। दारा के सिर को धोकर औरंगजेब के पास लाया गया, क्योंकि औरंगजेब को यकीन भी नहीं हो रहा था कि सही में दारा मारा गया। हर वक्त उसे प्रूफ चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि उसके नाम पर किसी ने दारा को छिपा के कहीं और ले गया, तो उसका सिर मुझे चाहिए। औरंगजेब इतने पर भी नहीं रुका। उसने अपने आगरा के किले में कैद अपने पिता शाहजहां को एक तोहफा भिजवाया। इटालियन इतिहासकार मनुची बताते हैं
कि औरंगजेब ने अपने लिए काम करने वाले किन्नर एतबार खां को शाहजहां को संदेश भेजने की जिम्मेदारी दी। उस पत्र में के लिफाफे में लिखा हुआ था कि औरंगजेब आपका बेटा आपकी खिदमत में इस तस्तरी को भेज रहा है, जिसे देखकर आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। पत्र को देखकर तब तक शाहजहां बोले, भला हो खुदा का, भला हो खुदा का कि मेरा लड़का अभी तक मुझे याद करता है। उस समय तक ढक कर रखे तस्तरी को शाहजहां ने देखा नहीं था। जब शाहजहां ने उसे खोला तो उसके चीखें निकल गई, क्योंकि तस्तरी में उसके सबसे बड़े और सबसे प्यारे बेटे दारा का सिर रखा हुआ था। वहां मौजूद औरतें यह दृश्य देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। इसके बाद शाहजहां को जबरदस्त दौरा पड़ा, जिसके कारण उसे वहां से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। दारा का बाकी का धड़ तो हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया, लेकिन औरंगजेब के हुक्म पर दारा के सिर को ताजमहल के प्रांगण में दफनाया गया। उसका मानना था कि शाहजहां अपनी पत्नी के मकबरे की तरफ देखेगा तो उसे ख्याल आएगा कि उसके सबसे बड़े बेटे का सिर भी वहां सड़ रहा है। दारा का अपमान अभी भी बाकी था। दारा के सिर से अलग हुए धड़ को फिर से हाथी पर रखकर दिल्ली की सड़कों पर घुमवाया गया और लोग एकदम रो पड़े, कूद पड़े, देखते रहे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना ताकतवर शख्स का ऐसा भी हाल हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।